हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? ऑप्शंस है सरला दास, अमीर खुसरो, धूर्जटी, पीताम्बर द्विज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो हैं वो 14वीं सदी के एक कवि थे। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासन के दौरान मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वहाँ पर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1990 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, 6 अप्रैल 1919। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सोना। सोना नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में, बाकी का लोहा, कोयला और मैंगनीज ये तीनों पाए जाते हैं। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शंस हैं अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, ये है बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और वनरोपण, एफोरेस्टेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, एफोरेस्टेशन। इससे तो जो मृदा अपरदन है वो बल्कि रुकता है, ठीक है, कम होता है एफोरेस्टेशन करने से, वनावरण बढ़ाने से। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा विटिकल्चर, ठीक है, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं स्थानांतरण कृषि, गुमंतु पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि और मिश्रित कृषि। तो करेक्ट आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि ट्राइबल एरियाज में की जाती है, भीलों के द्वारा की जाती है और इसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा इसका मोनाको, ठीक है, मोनाको देश में जनसंख्या घनत्व 2020 तक सबसे अधिक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? करेक्ट आंसर है उत्खनन, क्वेरिंग, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के खनिजों का खनन किया जाता है उसको क्वेरिंग यानी कि उत्खनन बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, ठीक है। कोरोना वायरस का एक नाम है कोविड-19 जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, ये भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो लगभग 68 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया है जून 2020 तक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, ठीक है। फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो कताई, स्पिनिंग कहलाती है। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये किससे संबंधित हैं? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति
ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में हेमिस गोम्पा त्योहार मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हेमिस गोम्पा त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चाथन, ये भारत की पहली 3D फिल्म थी, बी ऑप्शन करेक्ट है, माय डियर कुट्टी चाथन। ठीक है। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? करेक्ट आंसर है गोल्डन दस्ताने। ये दिए जाते हैं किसको? गोलकीपर को। जो सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर होता है फीफा फुटबॉल में, उसको गोल्डन दस्ताने दिए जाते हैं। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो हरमीत देसाई। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीता था हरमीत देसाई ने। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? पूजा कादियान। इन्होंने वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब जीता था, पहली भारतीय थी ये 2017 में। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो लगभग 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना की जाती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरबन नदी डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मैदान में मिलता है। सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा ये बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए, इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, फेमस नृत्य है भांगड़ा पंजाब का। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो लगभग 3 स्थितियां बताई गई हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड, ये दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो बलात्कार, रेप का जो अपराध है वो धारा 376 के अंतर्गत आता है। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए
जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है उसका हिंसा। जानबूझकर यदि कोई शक्ति प्रयोग करता है तो उसको हिंसा कहा जाता है। पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 से। पोक्सो एक्ट लागू किया गया था 14 नवंबर 2012। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? करेक्ट आंसर होगा इसका 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बालक से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1956 में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम लागू किया गया था 1956 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका विशाखा। ठीक है, विशाखा, सी ऑप्शन करेक्ट है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो 1829 में सबसे पहले सती प्रथा की रोकथाम के लिए बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में कितने यूनेस्को धरोहर शामिल हैं? तो राजस्थान में 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में 8 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका रानी कनकवती के द्वारा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद में बनवाया गया था रानी कनकवती के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका 1976। 1976 में एक डाक टिकट जारी किया था भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर है इसका क्रिकेट। जो पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया थे वो क्रिकेट के खेल से संबंधित थे।